हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद सत्येंद्र धामा फ्रॉम गोल्डन गेट इंटरनेशनल स्कूल. वी हैव completed two chapters, chapter 1 rational numbers and chapter 2 exponents. So today we will start chapter 3 squares and square roots. Chapter is squares and square roots. Okay, in previous class we studied about squares and square roots. सो स्टार्ट करते हैं इसको. बहुत ही इजी चैप्टर है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 40. आपको 1 से लेकर और 40 तक सभी नंबर्स का स्क्वायर कितना होता है ये लिखना है फेयर कॉपी में और याद भी करना है. ठीक है. कुछ डेफिनेशंस जो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं उनको लिखना है. जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट यहाँ पर हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्क्वायर. जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्क्वायर होता क्या है. नॉर्मल है बिल्कुल. ये बिल्कुल इजी है कि स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का. स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसकी मल्टीप्लाई नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से सेम नंबर से कर दीजिए और आपका स्क्वायर निकल जाएगा. तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ. इसका मतलब स्क्वायर वो नंबर होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर की खुद उसी नंबर से. ठीक है. तो जब खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हियर. तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखने जा रहा हूँ. जैसे कि 2 का स्क्वायर ऑफ 2 बोलते हैं इसको. स्क्वायर ऑफ 2. तो इट मीन्स जितनी पावर होती है, जितनी भी एक्सपोनेंट होती है उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट. 2 2 जा 4. सो 4 द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4. वेरी इजी. नाउ स्क्वायर ऑफ 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करनी है तो कितना आ जाएगा. 5 5 जा 25. सो स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25. मैं इनको लर्न करा चुका हूँ. आपको अच्छे से लर्न करना है तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा. ठीक है बच्चों. वैसे ही स्क्वायर ऑफ 12 देन मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 12 की. 12 जा मैंने याद किया करा रखा है आपको. 144 इज़ द स्क्वायर. व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12. 144 इज़ द. ठीक है. इज़ द स्क्वायर ऑफ 12. 144 12 का स्क्वायर होता है. ठीक है. ये मैंने चीज़ आपको याद करा रखी है. आपको लर्न करना है. सबसे पहला वर्क यही है, लर्न द स्क्वायर फ्रॉम 1 to 40. ठीक है ना. 8 क्लास के लिए 1 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए. ठीक है. और इसके साथ साथ टेबल्स भी होने चाहिए आपको. 1 to 30. 1 से और 30 तक आपको टेबल भी लर्न होने चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. क्या? स्क्वायर एंड टेबल्स. ठीक है. इसके बाद क्यूब भी मैंने बताए थे आपको. तो क्यूब भी आपको लर्न करने हैं. क्यूब करना है आपको 1 to 15. अभी इतना कर लेंगे 1 to 15. ठीक है. इनको मैं 20 तक ले जाने वाला हूँ 8 क्लास में. अभी ये जो छुट्टी पड़ी हुई है तब तक आप 15 तक करेंगे. तो मैं पढ़ा रहा हूँ आज चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और इसका इंट्रोडक्शन मैं आप दे रहा हूँ. ठीक है. तो क्या होता है स्क्वायर. मैंने बता दिया. किसी भी नंबर का स्क्वायर खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आता है. ठीक है. जैसे 2 का स्क्वायर 4. मैंने ये चीज़ आपको कराया हुआ है. नाउ स्क्वायर रूट. ठीक है ना. या परफेक्ट स्क्वायर देखिए पहले. परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है. परफेक्ट स्क्वायर या इसको बोलते हैं स्क्वायर्स नंबर्स. तो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है ये भी लिखनी है आपको फेयर में. A natural number is said to be perfect square or a square number if it is a square of some natural number. इसका मतलब क्या हुआ. कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा, कहा जाएगा अगर वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. जैसे कि आप 4 का स्क्वायर बता दीजिए मुझे. 4 का स्क्वायर होता कितना है. 4 का स्क्वायर होता है 4 into 4. इसका मतलब ये हो गया 16. द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. सो 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है.
16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर का क्या बताया था, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जो भी नंबर आता है उसी को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बहुत ईजी है, और परफेक्ट स्क्वायर आप तब बता पाओगे जब आपको 1 to 40 तक स्क्वायर लर्न हो और स्क्वायर निकालने का तरीका आपको पता हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा कि कैसे हम 2/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ठीक है 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या फिर स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन लर्न करनी है, ये लिखना है, और स्क्वायर की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें और सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 169 आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आप बता सकते हैं कि 13 का स्क्वायर, जब आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि ये 13 का स्क्वायर होता है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, नोट 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 169 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 13 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 169 स्क्वायर होता है 13 का। ओके, तो जो स्क्वायर होता है वो ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बच्चों कैसे हम स्क्वायर करते हैं 2/2 डिजिट्स की, यानी कि 2 डिजिट्स की 2 डिजिट से, या किसी का भी स्क्वायर, आपको 40 तक तो लर्न करने हैं, और 40 से आगे आप कैसे निकालोगे, यानी कि 41 to 99। एक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ट्रिक, उसको बड़े ध्यान से समझना। तो 41 से लेकर और 99 तक आप स्क्वायर कैसे करोगे, देखिए बच्चों बहुत ही ईजी है, मैंने ये क्लास में भी बताया था, आपको समझाया भी था, काफ़ी सारे बच्चों को निकालना भी आता है। अगर जो अब भी नहीं आता तो अब देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। सपोज दैट मुझको 52 का स्क्वायर निकालना है। कितने का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर। तो आप कंपेयर करना, ये एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है एक, इसको आप बड़े ध्यान से समझ लेना। होल स्क्वायर ऑफ ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। और ये क्या है, ये एक एक डिजिट है, 1 डिजिट दिस, 1 डिजिट दिस एंड 1 डिजिट दिस। ये एक एक डिजिट में आपको लिखना है। अगर जो कैरी बनता है तो कैरी नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 52 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे वो भी आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 52 की, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको, तो सेव द टाइम। और कैसे हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, देखें यहाँ पर 52 आप कंपेयर करो, ए रिप्लेसिंग ऑफ ए 5 एंड रिप्लेसिंग ऑफ बी 2, तो 5 का काम कर रहा है ए और 2 का काम कर रहा है बी, या ये कहिए कि ए का काम कर रहा है 5 और बी का काम कर रहा है 2। तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो जहाँ जहाँ पर ए बी है और 2ab है वहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर ये 2b है, तो बी स्क्वायर करना है आपको बच्चों। पहले मैं सबको स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, और ए का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, ये यहाँ लिखा जाएगा, एंड 2, ये 2 फॉर्मूले में होता है बच्चों। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना है 5 एंड बी कितना है 2। तो ये एक एक डिजिट हैं जो आपको अलग अलग लिखनी है। अगर जो 9 से ऊपर जा रहा है तो कैरी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, कैरी तो बनता ही नहीं, तो 4 ही आएगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का कैरी 2 आ जाएगा, यानी कि 0 यहाँ पर 2 कैरी आगे ऐड होगा। 5 5 जा 25 एंड 2 27। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 52। 52 का स्क्वायर होगा 2704। तो बड़े ध्यान से समझना, ए बी बहुत ईजी है, बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर। जब आप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, कई बार आप स्क्वायर करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन आपको आ जाएगी करनी। ठीक है, जैसे कि एक मैं यहाँ पर करता हूँ 88 की स्क्वायर, व्हाट इज़ स्क्वायर ऑफ 88। तो आपको यहाँ ए और बी दोनों जगह पर 8 8 है। ठीक है, तो 8 8 जा पहले स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर 8 8 जा 64, और 8 8 जा 64 एंड इंटू 2, तो 64 एंड 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128। 128 और प्लस आपका 6 कैरी था, तो 128 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 136। तो 136 का कितना लिखना है आपको 6 लिखना है, 136 का 6 लिखना है। 13 कैरी है इस बार, 8 8 जा 64, 64 और 13 इसको ऐड करो आप, 64 और 13 ये हो जाएगा आपका 77। तो 88 का स्क्वायर कितना है 7764। ओके, ठीक है बच्चों, एक और ले लीजिए जल्दी से।
आपको करना है 92 का स्क्वायर। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 92? तो यहाँ पर टू बी का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 2 जा 4, कैरी है ही नहीं, ठीक है। 9 2 जा 18 और 2 आपका फॉर्मूला में है, तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 का 6 आएगा, 3 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 3 84। तो सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 92 एंड दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो स्क्वायर करके आता है इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे कि 6 का स्क्वायर होता है 36, सो 36, जैसे कि देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो बड़े ध्यान से पहले आप मल्टीप्लाई करना सीखिए, ठीक है, कैसे हम स्क्वायर करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से मैं इसके क्वेश्चन शुरू करने जाऊँगा कि प्राइम। आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए पहले, एक एग्जाम्पल मैं अपने पास से लेता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ 11025, इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसका पेयर बन जाएगा, जिसका फैक्टर्स का पेयर बन जाएगा। तो पहले आपको इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो एंडिंग में 0 2 4 6 8 है, तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ये तो मैं डिविजिबिलिटी भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी इसको करके देखते हैं पहले। तो ये आपको 3 की डिविजिबिलिटी मैंने बता रखी है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8 एंड 1 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 3 3 ज़ा 9, 2 बचता है 20 हो गया, 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 बचेगा 22, 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया 15, 3 5 ज़ा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 3 से कटेगा क्योंकि इसका सम, इसका जो एडिशन है वो 3 से कटता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए बच्चों ये कटने का नहीं क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 3 से नहीं कटता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं कटेगा, तो 5 से कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी होती है यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 2 ज़ा 10, 22, 5 4 ज़ा 20, 2 बच गया 25, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से काटते हैं, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45। ये तो 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 चल जाएगा 2 बार। तो ये जो आपके फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर्स आर, कितने फैक्टर्स हैं ये, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर को कैसे चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्या करते हैं बच्चों, उनके फैक्टर करो, अगर जो पेयर बनता है फैक्टर्स का तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर जो पेयर नहीं बनता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पेयर देखिए यहाँ पर जोड़ा है ना, एक जैसा होना चाहिए, तो 3 3 का बन गया, यहाँ पर 5 5 का बन गया और यहाँ पर 7 7 का बन गया। तो ये आ जाएगा आपका 3, एक पेयर लेते हैं, सिर्फ जोड़े में से एक आता है बाहर, एंड 5 एंड 7 और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 105। तो ये जो इसका जो परफेक्ट, पहले तो ये चेक करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। येस दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके पेयर कंप्लीट बन गए, ओके। और किसका है ये परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये है 105 का स्क्वायर, ठीक है ना, 105 का स्क्वायर है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं डिविजिबिलिटी कल बताऊंगा कि 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 3 से कौन से होते हैं, 4 से कौन से होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अभी इसको इंट्रोडक्शन को, सबसे पहला जो काम है वो आपका स्क्वायर लर्न करने का है, टेबल लर्न करने का है एंड क्यूब लर्न करने का, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और परसों आपका टेस्ट है चैप्टर 2 का, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।